हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, एमसीसी की तरफ से कल 12 फरवरी को एक नोटिस पब्लिश की गई, जिस नोटिस के तहत ये संदेश, ये इन्फॉर्मेशन सभी स्टेट्स को और स्टूडेंट्स को दी गई कि जो स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग होगी वो अब एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग के बाद ही होगी। दैट इज़ कि एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग की जो रिपोर्टिंग की लास्ट डेट होगी, उस लास्ट डेट के बाद ही स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट पब्लिश होगी। अब ये जो इंफॉर्मेशन एमसीसी की तरफ से लाई गई है, इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग ना हो से मतलब है कि जो टॉपर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग में भी सीट ऑप्ट करते हैं, फिर उस पर एडमिशन लेते हैं, फिर स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग को भी चेक करते हैं, फिर उस पर एडमिशन लेते हैं, और वो स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग में एडमिशन लेने के बाद ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग में के लिए भी एलिजिबल होते हैं। और अगर उन्हें वहाँ बेटर सीट मिलती है एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में, तो वो उसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर स्टेट की काउंसलिंग एमसीसी की जो लास्ट डेट राउंड 2 की होती है उससे पहले अगर आती है स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग के रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं वो फिर स्टेट की भी राउंड 2 काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल रहते हैं, वो उसे भी चेक कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट के पास ऑप्शंस जो होते हैं वो एमसीसी की 2 राउंड और स्टेट की 2 राउंड जो होती है वहां तक जाने के ऑप्शन होते हैं, जिस वजह से जो सीट ब्लॉकिंग होती है वो बढ़ जाती है। टॉपर्स जो होते हैं उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स ले सकते हैं, जिस वजह से जो बैक रैंकर्स या मीडियोकर रैंकर्स जो होते हैं, मीडियम रैंक पे जो आते हैं, 15,000, 20,000, 25,000 रैंक पे जो आते हैं, उनको कहीं ना कहीं सीट जो है वो मिलती हुई नहीं दिखती है, या फिर जो मनचाही सीट है वो मिलती हुई नहीं दिखती है। उसी चीज को कम करने के लिए एमसीसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन लाई गई, जिसके तहत ये बताया गया कि ऑल इंडिया की राउंड 2 की जो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है, उस रिपोर्टिंग के खत्म होने के बाद ही स्टेट अपनी राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं। राउंड 1 काउंसलिंग में स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस थे कि एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग की जो रिपोर्टिंग थी, उस रिपोर्टिंग से पहले स्टेट की भी राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट आ जाती थी। तो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन हुआ करता था कि वो या तो एमसीसी की सीट ले सकते थे या तो वो ऑल इंडिया स्टेट की सीट ले सकते थे। तो ये जो डिसीजन थी वो डिसीजन लेना आसान होता था, मगर राउंड 2 काउंसलिंग में ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर किसी स्टूडेंट को एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिल जाती है तो उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि उन्हें एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग वाली जो सीट उन्हें अलॉट हुई है वो लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि वो जो डिसीजन जो सिचुएशन राउंड 1 में थी, जो ऑप्शंस राउंड 1 में स्टूडेंट को मिलते थे, वो ऑप्शन राउंड 2 में नहीं रहेगी। दैट मीन्स कि डिसाइड करने का टाइम नहीं मिलेगा, डिसीजन लेने की जो अपॉर्चुनिटी जो राउंड 1 में मिलती थी कि एमसीसी राउंड 2 काउंसलिंग और स्टेट राउंड 2 काउंसलिंग दोनों में स्टूडेंट चेक कर सके और फिर उनमें डिसाइड कर सके कि इन दोनों सीट में से कौन सी सीट हमें लेनी है। तो वो जो राउंड 1 में अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो अब राउंड 2 में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, या उन्हें सीट मिल रही है राउंड 2 काउंसलिंग में उस पर ही उन्हें डिसाइड करनी होगी कि वो उस सीट को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए, राइट। तो ये जो डिसीजन लेने की जो अपॉर्चुनिटी थी, उस फैसिलिटी को अब जो है वो सप्रेस कर दी गई है, कम कर दी गई है राउंड 2 काउंसलिंग से। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी मोटो हो इसे चेंज करने का, बट नुकसान कहीं ना कहीं अपर रैंकर्स के लिए तो ज़रूर है। स्टूडेंट्स बेटर से बेटर सीट के लिए ऑप्ट कर सकते थे अगर उन्हें ये अपॉर्चुनिटी राउंड 2 में भी मिलती तो वो बेटर से बेटर सीट्स के लिए ऑप्ट कर सकते थे। मगर अब क्या हुआ कि वो जो है वो अपॉर्चुनिटी, वो ऑप्शन टॉपर्स को नहीं मिलेगी। दूसरी बात क्या है कि एमसीसी सबसे बड़ी बात अब क्या है कि जब ऑल इंडिया कोटा में 4 राउंड्स होने का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में केसेस वगैरह हुए और उसके बाद ये चीज़ डिसाइड की गई कि रूल्स को थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहिए। ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ 2 ही राउंड होती थी, अब इस साल से 4 राउंड्स होनी चाहिए। जो स्टेट्स को सीट रिवर्ट बैक हुआ करती थी, वो स्टेट्स को अब सीट ऑल इंडिया कोटा से रिवर्ट बैक नहीं होनी चाहिए, उनकी जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया कोटा से ही होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज स्प्रेड हुआ था स्टूडेंट्स के बीच में और स्टेट्स
के बीच में कि स्टेट्स अब जो है वो ऑल इंडिया कोटा से इंडिपेंडेंट हो चुकी है। अब वो डिपेंडेंट नहीं रही ऑल इंडिया कोटा में, क्योंकि पहले क्या हुआ करते थे कि सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा जब ओवर होती थी तो जो रिमेनिंग सीट्स होती थी, वैकेंट सीट्स, वो स्टेट्स को रिवर्ट बैक होती थी। तो कहीं ना कहीं स्टेट्स जो थी वो ऑल इंडिया कोटा के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी। तो जब इस रूल को रेगुलेट किया गया, जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, जब ये रेगुलेशन आई कि अब जो है वो सीट्स स्टेट को रिवर्ट बैक नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग से। मगर इसके बाद अब जो ये नोटिस लाई गई है, ये नोटिस क्लियर कट में ये बताई जा रही है कि अभी भी आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा के ऊपर में, क्योंकि अभी इस नोटिस के अकॉर्डिंग बिना ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 हुए आप स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग कंडक्ट नहीं करा सकते। एटलीस्ट आप काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है वो 5 स्टेप्स में होती है। आप रजिस्ट्रेशन पार्ट कर सकते हो, आप चॉइस फिलिंग पार्ट कर सकते हो, बट जो रिजल्ट पार्ट है वो रिजल्ट आपकी ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 काउंसलिंग की जो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है उसके बाद ही आएगी। तो इसे वापस से रेगुलेट करके कहीं ना कहीं स्टेट को ऑल इंडिया कोटा के ऊपर में डिपेंडेंट बना दिया गया है, जो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मिड रैंकर्स और बैक रैंकर्स के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, बट टॉप रैंकर्स के लिए जो है वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगी। सो ये एक फ्रेश नोटिस आई है, देखते हैं इसका क्या असर, क्या इम्पैक्ट काउंसलिंग पे पड़ती है। जहाँ तक मेरा अनुमान है इसका एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट काउंसलिंग पर पड़ेगी, स्टेट की काउंसलिंग पर भी पड़ेगी और एमसीसी की काउंसलिंग पर भी पड़ेगी। और जो कट ऑफ्स, जहाँ तक कि कट ऑफ्स की बात है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ज़रूर जाएंगी। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये कि हर साल हमने देखा है, आप बीते वर्षों को देखोगे ना तो हर साल हमने देखा है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिस वजह से जो कट ऑफ्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिव ज़रूर जाती है। चाहे वो हो सकता है सीट्स के बढ़ने की वजह से हो, या फिर किसी और रीज़न से हो, कोई रूल चेंज होने की वजह से हो, या फिर किसी भी रीज़न से हो, लेकिन हर साल ये पैटर्न हमने देखा है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिव ज़रूर रहती है। और इस साल की जो ट्रेंड है वो और ज़्यादा, इस साल की जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ और पॉजिटिव ज़रूर रहने वाली है। सो स्टूडेंट्स जो इस डर में अभी तक जी रहे हैं कि क्या उन्हें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मॉपअप में उन्हें मॉपअप में एमसीसी की जो मॉपअप राउंड है उसमें सीट आएगी या नहीं आएगी, इस डर को मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने मन से अभी फिलहाल निकाल देनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बैक रैंकर्स हैं या जो मिड रैंकर्स हैं उनके लिए ये स्टेप जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली है, वो पॉजिटिव स्टेप है, भले ही टॉपर्स के लिए ज़रूर थोड़ी सी नेगेटिव रहने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और क्वालिटी गाइडेंस के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।